भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। कंपनी इस समय ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गई है जहां से उसके 1 साल के अंदर दिवालिया होने के खतरे आ गए हैं। वोडाफोन आइडिया ने खुद ही केंद्र सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उसे सरकारी मदद नहीं मिली तो वह इसी वित्त वर्ष 2025-26 के बाद अपना कारोबार जारी नहीं रख पाएगी और अंत में उसे थक हार कर अपने ही खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। जी हां, करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया अब कह रही है कि अगर सरकार ने हाथ खींचा तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया अगर बैठी तो इसका असर सिर्फ कंपनी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके लाखों शेयरधारकों, 16 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल ग्राहक, इसके तमाम वेंडर सहित पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया का यह पूरा संकट क्या है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उसे अपना कारोबार चलाने के लिए सरकार से तत्काल मदद की जरूरत है। अगर उसे यह मदद नहीं मिली तो सरकार ने कंपनी में जो भी इक्विटी हिस्सेदारी ली हुई है उसकी वैल्यू घटकर 0 हो जाएगी। साथ ही इसके चलते कंपनी से 1.18 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाया की वसूली भी नहीं हो पाएगी। वोडाफोन आइडिया ने दावा किया कि उसे अपनी वित्तीय सेहत को सुधारने के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड जुटाया। साथ ही उसने सरकार को बकाये की राशि के बदले कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी दी। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि इन सारे उपायों को करने के बावजूद उसे बैंकों की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अब उसे बैंकों से फंडिंग पाने के लिए सरकार से मदद चाहिए। अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो उसे बैंकों से फंडिंग नहीं मिल पाएगी और फिर ऐसी सूरत में कंपनी को अपना कामकाज मौजूदा वित्त वर्ष 2026 के बाद ठप करना पड़ जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि सरकारी मदद के बिना कंपनी अपने एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू यानी कि AGR के बकाया राशि को भी चुका पाने में नाकाम रह सकती है, जिसके चलते उसे दिवालियापन के लिए NCLT के पास जाना पड़ सकता है और फिर इस कानूनी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। वोडाफोन आइडिया अगर NCLT में जाती है तो कंपनी के 16 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन भी कम हो जाएगा, जिसके चलते ग्राहकों के पास अब पहले से भी कम विकल्प बचेंगे। इसके अलावा जिन लाखों शेयरधारकों ने कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया हुआ है वे भी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। मार्च तिमाही तक के आंकड़ों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया में 59 लाख से अधिक छोटे शेयरधारक हैं, या फिर यूं कहें कि ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनकी कुल शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की भी कंपनी में 6.5% हिस्सेदारी है, लेकिन इनमें से कोई भी निवेशक ऐसा नहीं है जिसके पास कंपनी में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी हो। वोडाफोन आइडिया के कई शेयरधारक ऐसे भी हैं जो कि कंपनी में लंबे समय से फंसे हुए हैं। साल 2015 में वोडाफोन आइडिया के शेयरों का भाव 100 रुपए से अधिक था, लेकिन आज इसके शेयरों का भाव घटकर 7 रुपए 35 पैसे पर आ गया है। यानी कि पिछले 10 सालों में वोडाफोन आइडिया ने अपने शेयरधारकों की वैल्यू करीब 94% तक डुबा दी है। फिलहाल कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 80,000 करोड़ रुपए है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलकर सरकार को हिस्सेदारी दी थी। कंपनी में अब सरकार के पास 49% इक्विटी हिस्सेदारी है, लेकिन इस इक्विटी हिस्सेदारी के बावजूद वोडाफोन आइडिया पर अभी भी सरकार का AGR और स्पेक्ट्रम का करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इस सबके बीच वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक नई याचिका दाखिल की है। कंपनी ने अपनी याचिका में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के AGR जुर्माने और ब्याज को माफ करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि सरकार अब खुद कंपनी में उसकी पार्टनर है, ऐसे में AGR पर कोर्ट का पहले वाला रुख कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। कंपनी ये भी दावा कर रही है कि AGR पर सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला सरकार को राहत देने से रोक रहा है। कंपनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर उसे 19 मई की तारीख मिली है। यही वो दिन हो सकता है जब तय होगा कि वोडाफोन आइडिया आखिर बचेगी या फिर बिखर जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए आगे आएगी या फिर हमें टेलीकॉम सेक्टर में एक और बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।